बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 4 से 5 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये ड्रेस में से बचा हुआ कपड़ा वो लिया। ये कमीज की साइड से बचे हुए 4 पीस है। ये शलवार में से बचे हुए पीस है। ये 4 तह में फोल्ड है। ये कमीज की ऊपर वाली साइड से बचा हुआ पीस है। ये कमीज की लंबाई में से बचा हुआ पीस है। इस पीस से मैं पेटी निकालूंगी। ये डबल पीस है, इसे मैं 4 तह में फोल्ड करूंगी। फ्रंट साइड मैंने ओपन रखनी है। यहाँ पे इस तरह से इस कपड़े को रखूंगी। इसे बिल्कुल सीधा कर लूंगी। पेटी की लंबाई लूंगी 9 इंच। कपड़े की चौड़ाई है 8 इंच। 5 इंच मैं कंधे की चौड़ाई लूंगी। गहराई भी 5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 7 इंच। कमर की चौड़ाई 7 इंच। गले की चौड़ाई लूंगी 2 इंच। फ्रंट साइड के गले की गहराई लूंगी 2.5 इंच। बैक साइड के गले की गहराई लूंगी 1.5 इंच। ये डबल फोल्ड है। इस साइड से मैं नाप लूंगी। 17 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। और मैं इसे डबल फोल्ड करते हुए नीचे से अजाफी पीस उतार दूंगी। ऊपर से भी इसकी कटाई कर लूंगी। इसे अलग अलग कर लूंगी। इसी तरह से दूसरा बैक साइड का भी पीस तैयार कर लूंगी। अब इनको इस तरह से बिल्कुल बराबर रख लूंगी। इसी तरह से दूसरे पीस को भी बराबर कर लूंगी। इनको मैंने ऊपर नीचे रख लिया। ऊपर वाली जो कंधी वाली साइड है वो चौड़ाई में ज्यादा है, उसको इसी तरह से ऐसे तिरछी लाइन उसके ऊपर ड्रा करूंगी। चार पीस जो है फ्रंट साइड के तैयार हो गए हैं, 4 पीस बैक साइड के। अब इन पीसों को भी ऊपर से बराबर कर लूंगी। जो दरमियान में अटैच करने हैं ये दरमियान में अटैच करूंगी। दो पीस फ्रंट साइड के और 2 पीस बैक साइड के।
इस तरह से रखते हुए अटैच करूंगी। इसकी टोटल चौड़ाई जो है 18 इंच है और फ्रंट साइड को इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी। जो अजाफी साइड होगी इस तरह से इसके साथ मिला के रखूंगी। यहाँ पे एक प्लेट्स डालूंगी छोटी सी, ऐसे फोल्ड करते हुए, और इस साइड को जोड़ लूंगी। नीचे वाली सिलाइयां लगाने के बाद इसे मैं ऊपर रखूंगी नीचे से, और इसी तरह से इस साइड को यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे प्लेट्स डालूंगी इस तरह से दोनों साइड से ऐसे, और पेटी को इसके साथ जोड़ लूंगी। जोड़ने के बाद यहाँ पे छोटा सा मैंने कट रखना है और यहाँ तक मैंने सिलाई लगानी है, और नीचे से भी मैंने इसे ओपन रखना है। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर प्लेट्स डाल लूंगी। एक जो मैंने प्लेट डालना है यहाँ पे वो डालूंगी। अब यहाँ पे बैक साइड पे छोटे छोटे प्लेट डालूंगी। अब मैं दोनों पीसों को, फ्रंट साइड के दोनों पीसों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाऊंगी, ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच छोड़ते हुए। नीचे से इसे 8 इंच ओपन रखूंगी। अब मैं बैक और फ्रंट साइड को आपस में अटैच कर लूंगी। अब मैं गले पे पहले पट्टी अटैच करूंगी। ये मैंने तिरछी पट्टी टाई की थी।
इसकी डोरी मैंने फ्रंट साइड पे बढ़ा के रखी है। अब मैं इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। ये जो मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं साइड पे, इनसे इसकी खूबसूरती दरमियान से बढ़ गई है। और ये जो दरमियान में मैंने कट लगाया, उसके ऊपर बाद में मैंने यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद नीचे से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा ली है। ये मैंने ब्रीक पश्चिम के फ्लावर बना के लगा दी है। एक फ्लावर यहाँ पे भी अटैच कर दूंगी। ये जो मैंने डोरी बनाई थी उसके आगे भी मैंने फ्लावर बना के लगा लिए हैं। टिश्यू से हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इसके साथ मैंने पजामा भी तैयार किया है। ये जो शलवार में से बचा हुआ पीस था उसकी लंबाई कम थी, लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने ये पीस अटैच कर दी है। इसकी लंबाई 22 इंच है इस पजामे की। ये फ्रॉक की बैक साइड है। बैक साइड से भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आप चाहें तो नीचे इसके लेस भी लगा सकते हैं। मैंने लेस नहीं अटैच की, ये वाली लेस अटैच करनी थी तो बाद में मैंने ऐसे ही फ्रॉक तैयार कर दी लेस के बगैर ही। आप चाहें तो लेस भी नीचे लगा सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।